सो हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एक और नई क्लास में अप्लाइड एथिक्स की। तो जो ये अप्लाइड एथिक्स के क्वेश्चंस हैं, ये मैं स्वयं पोर्टल पे जो क्विज़ हुई थी अप्लाइड एथिक्स की, मैं वहाँ से लेके आई हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चंस इंग्लिश में थे लेकिन मैंने इन्हें हिंदी में भी ट्रांसलेट करवा दिया है। मैंने ये चीज़ एआई से ही की है, ठीक है, ऑफकोर्स। तो ये क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और अगर ये वहाँ पर डले हुए थे तो इनमें भी कुछ इम्पोर्टेंटनेस होगी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो हम चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What is the primary focus of applied ethics? व्यवहारिक नीतिशास्त्र का प्राथमिक फोकस क्या है? तो जब मैं क्वेश्चन बोलूँ तो आप भी उसका आंसर टिक करने का ट्राई करिए। ठीक है, तो अब इसका पहला ऑप्शन है अमूर्त नैतिक सिद्धांत, व्यवहारिक नैतिक मुद्दे और दुविधाएं, सैद्धांतिक नैतिक दर्शन या ऐतिहासिक नैतिक ढांचे। इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही आंसर है सेकंड, प्रैक्टिकल एंड एथिकल इशू एंड डिलेमास। ठीक है, व्यवहारिक नैतिक मुद्दे और दुविधाएं इसका सही ऑप्शन है। अब हम आएंगे सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें हमें मैच करना। ठीक है, फिलोसोफर ने क्या कहा, ठीक है, उनके व्यूज़ वगैरह। देखो दार्शनिक को आत्महत्या पर उनके विचार से मिलाइए, मैच द फिलोसोफर विद देयर व्यूज़ ऑन सुसाइड। अब देखो इसमें हम ये देखेंगे कि जैसे प्लेटो है, प्लेटो ने क्या कहा। अब सबसे पहले प्राकृतिक नियम और समुदाय के विपरीत, ये चीज़ नहीं कही। अरस्तु ने यदि उद्देश्य शुद्ध है तो उचित ठहराया जा सकता है। अरस्तु ने भी ये चीज़ नहीं कही थी, लेकिन अरस्तु ने फर्स्ट वाला ऑप्शन कहा था, प्राकृतिक नियम और समुदाय के विपरीत। ठीक है, और जो प्लेटो है, प्लेटो ने क्या कहा, ग्रेव ऑफेंस अगेंस्ट द गॉड विल। ठीक है, तो प्लेटो ने थर्ड कहा था और अरस्तु ने फर्स्ट कहा था। हमें ये दो ऑप्शन पता चल गए। तो ठीक है, हम देखेंगे इन्हें कि ये यहाँ पे हैं। हाँ देखो, फर्स्ट का थर्ड एंड सेकेंड का फर्स्ट। ठीक है, ये ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? फर्स्ट आंसर हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे ही आप लोग देख लिया करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हों, बस आप देख लो कि इसका इससे मैच हो रहा है और ऑप्शन में देखो, अगर वो चीज़ अलग से दिख रही है तो उसका ऑप्शन टिक कर दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये हो गया आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन, J.S. मिल कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एम्फेसाइजेस। J.S. मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा किस पर जोर देती है? तो इसका ऑप्शन है बिना किसी बाधा के पूर्ण स्वतंत्रता लेकिन सीमा तभी जब दूसरों को नुकसान हो, या फिर समानता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप, या फिर व्यक्तिगत अधिकारों पर सामूहिक सुख। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए फ्रीडम विथ लिमिटेशन ओनली व्हेन हार्म्स टू अदर इज इन्वॉल्व्ड। स्वतंत्रता लेकिन सीमा तभी जब दूसरों को नुकसान हो। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सेकेंड है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। Who is considered the most influential proponent of deontological ethics? कर्तव्य शास्त्रीय नीति शास्त्र का सबसे प्रभावशाली समर्थक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता, या फिर जॉन स्टुअर्ट मिल को माना जाता, या फिर इमैनुअल कांट को माना जाता, या फिर जर्मनी बेथम को माना जाता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है थर्ड। ठीक है, इमैनुअल कांट को माना जाता। ठीक है, अब हम आ रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है विच ग्रीन हाउस गैस इज प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट ग्लोबल वार्मिंग। वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी की ग्रीन हाउस गैस जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये चीज़ सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। ठीक है, ना ही हीलियम होती है, ना नाइट्रोजन, ना ऑक्सीजन। सबसे ज़्यादा क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गर्मी पैदा करती है। ठीक है, अब आते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे। तो देखिए ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब है चिंतनशील संतुलन। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है? मतलब मैच द टर्म विद द करेक्ट डेफिनेशन। हमें इस टर्म को करेक्ट डेफिनेशन के संग मिलाना है। ठीक है, अब जो है रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसका फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है क्या? ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों के कल्याण में योगदान देने का दायित्व नहीं है इसका सही आंसर। ठीक है, अब सेकंड देखो मिला के, अ स्टेट वेयर स्पेसिफिक जजमेंट एंड जर्नल प्रिंसिपल अलाइन, एक ऐसी स्थिति जहां विशिष्ट निर्णय और समान सिद्धांत संरेखित हो। सेल्फ रूल फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, बाहरी नियंत्रण से मुक्त स्वशासन। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे लग रहा है सेकेंड है इसका सही ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट का सेकेंड मिल रहा। ठीक है, अब है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी किसने कही? ठीक है, तो ये देखो इसका है ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स, ये नहीं है। ठीक है, सेल्फ रूल्स फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल। देखो ऑटोनॉमी वही होती जहाँ पे बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन ये है। अब बेनिफिशियंस, परोपकार क्या होता? ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट द वेलफेयर ऑफ अदर्स, यही तो होता परोपकार कि हम दूसरों के कल्याण में योगदान दे रहे हैं। ठीक है, और फोर्थ का नॉर्मल सी बात है, फोर्थ का फोर्थ होगा। तो हमें ऑप्शन में देखना अब ये कहाँ पे है। ठीक है,
फर्स्ट का बी, देखो फर्स्ट का बी सब में है, लेकिन सेकंड का हमने क्या लगाया था, सी। सेकंड का सी किस में है, सेकंड का सी भी थर्ड और फोर्थ में है, और फोर्थ का फोर्थ लगाया था हमने, तो फोर्थ का फोर्थ सिर्फ एक में है, ठीक है। अगर आप इसे बाय ऑप्शन भी करते तो अभी आप इसे सही कर सकते थे, ठीक है। इसका आंसर क्या सही है, फोर्थ है, ठीक है। अगर आपको बाय ऑप्शन ज़रूर देखा करो ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि एक चीज़ बहुत डिफरेंट होती है, ठीक है। अब सेवन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद क्या है। द प्रैक्टिस ऑफ सेविंग मनी है, या फिर व्यक्तिगत खुशी को भौतिक संपत्ति के बराबर मानना, पर्यावरण संरक्षण का एक रूप, सामुदायिक जीवन को बढ़ावा देने का तरीका, पैसे बचाने की प्रथा। इनमें से कंज्यूमरिज्म क्या है, उपभोक्तावाद क्या है। उपभोक्तावाद दूसरा वाला है, देखो व्यक्तिगत खुशी की भौतिक संपत्ति के बराबर मानना, इसका आंसर सही है, ठीक है। अब हो गए 7 क्वेश्चन। अब आते हैं हम 8 क्वेश्चन पे। अब है, इन विच टाइप ऑफ सेरोगेसी डज द सेरोगेट मदर हैव नो जेनेटिक्स कनेक्शन टू द चाइल्ड, किस प्रकार की सेरोगेसी में सेरोगेट माँ का बच्चे से कोई अनुवांशिक संबंध नहीं होता है। देखो ट्रेडिशनल सेरोगेसी या फिर अनुवांशिक सेरोगेसी, या फिर गर्भकालीन सेरोगेसी, या फिर कमर्शियल सेरोगेसी, ठीक है, व्यावसायिक सेरोगेसी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही ऑप्शन है सी, ठीक है, गर्भकालीन सेरोगेसी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं हम 9th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर गिव द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन अ बायोलॉजिकल बेसिस, निम्नलिखित में से किस विचारक ने विकास के लिए सिद्धांत को जैविक आधार दिया है। थॉमस एक्निवस, हर्बर्ट स्पेंसर, चार्ल्स डार्विन, या अरबिंदो। ये चीज़ किसने कही, ये चीज़ कही चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। इसका सही ऑप्शन सी है। अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। एथिक्स इज ऑल्सो नोन एज, एथिक्स और नीति शास्त्र को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है बताओ। साइकोलॉजी के नाम से जाना जाएगा, मनोविज्ञान, या तत्वमीमांसा, या फिर नैतिक दर्शन, या समाजशास्त्र। हम एथिक्स को किस नाम से जान सकते हैं, हम जान सकते हैं मोरल फिलॉसफीज़ के नाम पे, क्योंकि ये हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही था। अब 11th, देखो 11th क्वेश्चन में है कि मीडिया कैन पब्लिश प्राइवेट डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल इफ़ इट इज़ कंसीडर्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। देखो यदि जनहित में माना जाए तो मीडिया व्यक्तियों की निजी विवरण प्रकाशित कर सकती है, नहीं कर सकती, बिल्कुल ये चीज़ गलत है। अब इसका रीज़न क्या है, भ्रष्टाचार और अपराध को उजागर करने के मामलों में निजता जनता के जानने का अधिकार से गौण है, ठीक है। अगर हम 11th का आंसर देखें तो इसके हिसाब से तो दोनों सही हो रहे हैं। वैसे तो अगर हम देखते कि भ्रष्टाचार के मामले में ये बता रहा है कि ये चीज़ उजागर करना चाह रहा है, ठीक है, जनता को सब कुछ बताना चाह रहा है, इसलिए इसका रीज़न और असर्शन दोनों सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता कि मीडिया पब्लिश कर सकती है इंडिविजुअल की प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ भी, तो ये हो जाता नहीं। लेकिन अभी इसमें क्या है, अभी इसमें ये कह रहा है कि भ्रष्टाचार के लिए है, ठीक है, भ्रष्टाचार और अपराध को उजागर करने के लिए है के मामलों में निजता जनता के जानने का अधिकार के गौण है, ठीक है। अगर करप्शन वगैरह को एक्सपोज कर रही तो फिर ये दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट। अब आते हैं हम 12th क्वेश्चन पे। मोरल फिलॉसफी इज एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन बीइंग बिहेव। अब है इसमें नैतिक दर्शन यह समझने का प्रयास है कि मनुष्य कैसे व्यवहार करता है, मनुष्य कैसे व्यवहार करता है। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है, इसका कारण यह है कि नैतिक दर्शन का कोई एक सिद्धांत नहीं है और विभिन्न दर्शकों ने इसकी अलग अलग व्याख्याएं दी हैं। फोकस मनुष्यों के नैतिक कार्यों का मूल्यांकन करता है। देखो अगर हम देखें कि ये दोनों सही हैं, लेकिन ये चीज़ हमें एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं दे रहा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की जो रीज़न है हमारा इसकी एक्सप्लेनेशन हमें सही नहीं दी इसने, तो हम क्या लगा देंगे, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो 12th का हो जाएगा बी। अब 13 क्वेश्चन, अब ये भी असर्शन रीज़न बेस्ड है। इसमें है वर्च्यू एथिक्स इज डिफाइंड एज अ क्वालिटी दैट इज मोरल डिज़ायरेबल इन अ पर्सन। सद्गुण नीतिशास्त्र को एक ऐसे गुण के रूप में परिभाषित किया गया है जो व्यक्ति के नैतिक रूप से वांछनीय है, ठीक है, सही है ये बात, ठीक है। अब द रीज़न इज बिकॉज थ्योरीज ऑफ वर्च्यूज एथिक्स फोकस ऑन द इनहेरिटेंट कैरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल एज द वर्च्यू इन इज इट्स ओन रिवॉर्ड। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि सद्गुण नीतिशास्त्र के सिद्धांत व्यक्ति के अंतर्निहित चरित्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि सद्गुण स्वयं अपना प्रतिफल है। हाँ ये दोनों सही है, इसका असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, 13 का ए, ठीक है। अब आते हैं हम 14 क्वेश्चन पे, ठीक है। विच क्लोनिंग मेथड एम्स टू क्रिएट अ कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो
कौन सी क्लोनिंग विधि एक संपूर्ण जीवित जीव बनाने का लक्ष्य रखती है? चिकित्सीय क्लोनिंग या कायिक कोशिका पुनर्जन्म या प्रजनन कोलिन या जीन स्पाइलेंसिंग? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग होती है तो मतलब सेम ही चीज़ क्रिएट होती है। जैसे कि अगर अपन इंसान ही देख लो, जब मदर फादर के बेबी होते तो वो उनकी ही उसमें कैरेक्टरिस्टिक आते। ठीक है, तो इसका सही क्या है? रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। अब आते हैं 15 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एथिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन मेडिकल डिसीजन मेकिंग? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा निर्णय लेने के में शामिल एक प्राथमिक नैतिक सिद्धांत है? जस्टिस है या साहस है या फिर दयालुता है या बुद्धिमत्ता है? क्या है इसका सही आंसर? है जस्टिस। ठीक है, इसका सही आंसर है जस्टिस, इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए। अब आते हैं हम 16 क्वेश्चन पे। अब 16 क्वेश्चन है, वॉट एथिक्स इशू डज द डेड डोनर रूल एड्रेस? अब जो डेड डोनर रूल है किस नैतिक मुद्दे को संबोधित करता है? अब देखो, जीवित दाताओं के स्वातंत्र्य सुनिश्चित करना, इंश्योरिंग द एटोनॉमी ऑफ लिविंग डोनर, ठीक है, या फिर यह सुनिश्चित करना कि अंग केवल मृत्यु की पुष्टि के बाद ही निकाले जाएं। देखो, अगर हम देखें डेड डोनर, तो इसका सही आंसर वैसे सेकंड होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सेकंड आंसर क्यों सही होगा? क्योंकि जब इंसान मर जाता तो उसके बाद ही उसके मतलब वो डोनेट कर सकता है अपने ऑर्गन। ये थोड़ी है कि हम जिंदा हैं और हम उसके अंग निकाल दें, तो ये चीज़ तो गलत होगी ना। तो यह है कि जब इंसान मर जाए, पुष्टि हो जाए कि हाँ वो मर चुका, उसके बाद ही उसके ऑर्गन दिए जाएं, और अगर उसने कहा हो कि आप हमारे डोनर, आप मेरे मतलब ऑर्गन्स डोनेट कर सकते तब। ठीक है, तो इसका आंसर सही क्या होना चाहिए? बी। अब आते हैं हम 17 क्वेश्चन पे। देखो, इन कलेक्टिव कल्चर अबॉर्शन डिसीजन आर ऑफ्टन इन्फ्लुएंस बाय। अब देखो, सामूहिकतावाद संस्कृति में गर्भपात का निर्णय अक्सर किससे प्रभावित होता है? इंडिविजुअल प्रेफरेंस ओनली, केवल व्यक्तिगत प्रथाएं, फीमेल एंड सोसाइटिकल एक्सपेक्टेशंस, परिवार और सामाजिक अपेक्षाएं, फाइनेंशियल कंसिडरेशन एक्सक्लूसिव, विशेष रूप से वित्तीय विचार, पॉलिटिकल लीडरशिप, राजनीतिक नेतृत्व। इसका क्या होगा? देखो, जब एक अबॉर्शन वगैरह होता है तो ये मेनली किस पे डिपेंड करता है? परिवार और सामाजिक अपेक्षाओं पर। ठीक है, फैमिली एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस में। 17 का क्या होगा? बी। अब 18। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा। ठीक है, अब आ रहा। ठीक है, ये लास्ट में ये है कि ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इसका सही ऑप्शन क्या है। एक्सटर्नल वैल्यूज कंसर्निंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर द वैल्यूज डेट आर रिलेटेड टू द एफर्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित बाहरी मूल वे मूल हैं जो प्रौद्योगिकी के प्रभावों से संबंधित हैं। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है? एक्सटर्नल वैल्यूज इंक्लूड वैल्यू लाइक टेक्नोलॉजिकल एंथुजियाज्म, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, रिलेटेबिलिटी, रोबोटनेस एंड रेशनैलिटी। बाहरी मूल्यों की तकनीक, उत्साह, प्रभावशीलता, दक्षता, विश्वसनीयता, मजबूती और तर्क संगत जैसे मूल्य शामिल हैं। तो इसमें स्टेटमेंट कौन सा सही है? इसमें स्टेटमेंट सिर्फ फर्स्ट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू। ठीक है, इसका आंसर सी सही होगा। अब आते हैं 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन है, एथिकल हार्म्स कंसर्निंग एआई अराइजेस फ्रॉम। ठीक है, एआई से संबंधित नैतिक नुकसान किससे उत्पन्न होते हैं? अब इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? अनैतिक डिज़ाइन, अनुसूचित अनुप्रयोग और दुरुपयोग। फिर सेकंड क्या है? ऑटोनॉमी, ओपन माइंडनेस एंड बेनिफिशियंस। ठीक है, और थर्ड क्या है? रिफ्लेक्सिविटी, डिस्कर्सिविटी एंड रेशनैलिटी। ठीक है, और फोर्थ क्या है? ओपन क्वेश्चन आर्गुमेंट, नेचुरलिस्टिक फैलेसी एंड इनएप्रोप्रिएट डिज़ाइन। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए, अनएथिकल डिज़ाइन, इनएप्रोप्रिएट एप्लीकेशन एंड मिसयूज। अनैतिक डिज़ाइन, अनुसूचित अनुप्रयोग और दुरुपयोग। ठीक है, तो 19 का फर्स्ट क्वेश्चन सही है, फर्स्ट आंसर सही है। अब 20। अब है साइबर एथिक्स इज़ नीडेड। साइबर नैतिकता की आवश्यकता क्या है? अब जो ये साइबर एथिक्स होते हैं वो इंटरनेट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो टू प्रिवेंट स्पेस वॉरफेयर, अंतरिक्ष युद्ध को रोकने के लिए, अवांछित इंटरनेट मेल और विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, या फिर बाहरी अंतरिक्ष को सभी के लिए उपलब्ध और सुलभ बनाने के लिए, या बेईमानी को दबाने और वैश्विक न्याय सुरक्षित करने के लिए। तो 20 का आंसर क्या होना चाहिए? सेकंड होना चाहिए, टू कंट्रोल अनवांटेड इंटरनेट मेल एंड एड्स। ठीक है, तो 20 का क्या है? सेकंड सही है। अब 21 फिर से असर्शन और रीज़न है। ठीक है, ठीक है, अब देखो असर्शन क्या है? साइबर बुलिंग धमकाने का एक रूप है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से होता है। ठीक है,
इसकी ये चीज़ सही है कि ये चीज़ इंटरनेट के माध्यम से होती है, मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो रही है। अब इसका रीज़न क्या है? साइबर बुलिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग मतलबी टिप्पणियों पोस्ट करने, अफवाहें फैलाने या अपने पीड़ितों की शर्मनाक तस्वीरें या वीडियो साझा करने के लिए कर सकते हैं। हाँ देखो ये चीज़ सही है, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपको कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले असर्शन रीज़न का, तो आपको कैसे करना चाहिए? आपको करना चाहिए देखना है जैसे कि साइबर बुलिंग धमकाने का एक रूप है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से होता है। अब आप इसमें लगा के देखिए बिकॉज क्योंकि साइबर बुलिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग मतलब ही टिप्पणी पोस्ट करने के लिए होता है। हाँ तो ये चीज़ सही है। हाँ क्योंकि अगर आपने लगा के देख लिया ना तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? फर्स्ट। अब आते हैं 22। अब 22 क्वेश्चन है, बेथम के विचार में सरकार का कौन सा रूप सबसे अधिक संख्या में लोगों को की खुशी और अधिकतम करने की संभावना रखता है? इन बेंथम व्यूज दैट what form of government is most likely to maximize the happiness of greatest number? तो इसका पहला क्या है? राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र या अधिनायकवाद? तो इसका सही आंसर क्या है? डेमोक्रेसी इसका सही आंसर है। ठीक है, सी लोकतंत्र। अब आते हैं 23 क्वेश्चन पे। 23 है, वॉट डज द एथुनेसिया लिटरली मीन? अब इसमें है कि एथुनेसिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखो जब एथुनेशिया होती है वो जो इच्छा मृत्यु होती है उसी को हम एथुनेशिया बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 23 का त्वरित मृत्यु या दर्दनाक मृत्यु या अच्छी मृत्यु और कृत्रिम मृत्यु। तो इसमें देखो ये होती इच्छा मृत्यु होती है, उसमें आई थिंक इंजेक्शन वगैरह कुछ दिए जाते हैं तो ये उससे होती है, तो इसकी गुड डेथ है इसका आंसर। ठीक है, और आपने कमेंट में मुझे बताना है कि अभी इच्छा मृत्यु किसे मिली है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 29, सुप्रीम कोर्ट ने इस साल किसको मतलब इच्छा मृत्यु दी है? अब देखो, विच ग्रुप इज ऑफ्टन मिसलीड इनटू ज्वाइनिंग टेरिटोरियल और ऑर्गेनाइजेशन? किस समूह को अक्सर आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए गुमराह किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अडल्ट होगा या माध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति होगा या चिल्ड्रन है यूथ होगा या रिटायर्ड एंड इंडिविजुअल्स होगा? अब देखो अगर आप देखो ना इसका आंसर, तो देखो मिसलीड की किससे किया जा सकता है? जैसे देखो बच्चे और यूथ होते वो मतलब इतने ज़्यादा वो नहीं होते, उनमें इतनी ज़्यादा अकल नहीं होती। ठीक है, इन्हें आराम से मिसलीड किया जा सकता है, इन लोग की जो थॉट्स होती हैं उन्हें चेंज किया जा सकता, मैनिपुलेट किया जा सकता। तो इसका आंसर सही क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, अब आते हैं 25 क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द प्राइमरी एथिकल कंसर्न रिगार्डिंग टॉर्चर? यातना से के संबंध में एक प्राथमिक नैतिक चिंता क्या है? अब इसका पहला ऑप्शन है, इसे कुछ परिस्थितियों में उचित ठहराया जा सकता है, यह हमेशा शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से भयानक दर्द देता है, यह पीड़ितों से उपयोगी जानकारी निकाल सकता है, यह आपात स्थिति में एक आवश्यक बुराई है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन बी सही होगा। इट ऑलवेज इन्फ्लिक्ट्स ट्रिमेंडस पेन बोथ फिजिकली एंड मेंटली, ये हमेशा शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का भयानक दर्द है। ठीक है, किसी को टॉर्चर करना। ठीक है, अब आते हैं 26 क्वेश्चन पे। 26 क्वेश्चन है, व्हाट माइट बी अ गाइडिंग फैक्टर फॉर इंडिविजुअल टू एंगेज इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस डिस्पाइट नोइंग द रिस्क? जोखिम को जानने के बावजूद व्यक्तियों के अनैतिक प्रथाओं में शामिल होने का मार्गदर्शक कारक क्या हो सकता है? सहकर्मियों का दबाव, वित्तीय लाभ का प्रलोभन, शिक्षा की कमी, अस्पष्ट कार्य वितरण। तो इसमें क्या हो सकता है? टेम्पटेशन ऑफ फाइनेंशियल गेन। अब देखो कभी भी कोई इंसान अनएथिकल प्रैक्टिसेस में जाता है तो क्यों जाता है? क्योंकि उसे पैसा चाहिए होता है और पैसा कमाना होता है, उसके पास यही एक लोभ रहता है, टेम्पटेशन रहती है। ठीक है, तो 26 का बी सही है। अब आते हैं 27 क्वेश्चन पे। व्हाट आर द सीज ऑफ बिजनेस एथिक्स? व्यवसायी नैतिक में 3 सी हैं, जो 3 सी हैं वो क्या हैं? अनुपालन, योगदान और परिणाम, आत्मविश्वास, प्रतिबद्धता और निरंतरता, संस्कृति, आचरण और संचार, रचनात्मक संयोग का नियंत्रण। इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही आंसर है फर्स्ट, कंप्लायंस, कंट्रीब्यूशन एंड कॉन्सिक्वेंसेज। इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं 28 क्वेश्चन पे। What is the main goal of CSR efforts today? आज CSR प्रयासों का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो टू प्रमोट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन, अल्पकालिक वित्तीय लाभ को बढ़ावा देना, सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता का पर ध्यान केंद्रित करना,
कंपनी के खर्चों को कम करना, गैर नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता बढ़ाना। तो 28 का सही आंसर क्या होगा कि CSR के प्रयासों का मुख्य लक्ष्य क्या है? CSR के प्रयासों का मुख्य लक्ष्य है बी, टू फोकस ऑन सोशल, एथिकल एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना। इसका सही ऑप्शन है बी। ठीक है, अब आते हैं 29 क्वेश्चन। What does the term social construction refer refer in the context of bioethics? जैव नीतिशास्त्र के संदर्भ में सामाजिक निर्णय शब्द का क्या अर्थ है? सामाजिक निर्णय शब्द का क्या अर्थ होता? चिकित्सा ज्ञान जो पूरी तरह वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, स्वास्थ्य और उपचार की सार्वभौमिक प्रकृति, यह विचार की चिकित्सा पद्धतियों और लक्ष्य समाज के मूल्यों से प्रभावित होते हैं, चिकित्सा में सभी वैज्ञानिक मॉडलों की आवृत्ति। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 29 का क्या होता कि सामाजिक निर्माण क्या होता? यह विचार की चिकित्सा पद्धतियों और लक्ष्य समाज के मूल्यों से प्रभावित होते हैं। इसका सही ऑप्शन होना चाहिए सी। ठीक है, 29 का सी। अब आते हैं 30 क्वेश्चन पे। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फ्रेजाइल हैबिटेट? निम्नलिखित में से कौन सा नाजुक आवास है? कौन सा नाजुक आवास है? प्रबल भत्तियाँ, घास के मैदान, रेगिस्तान, शहरी क्षेत्र, कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा कोरल रीफ्स, प्रवाल भत्तियाँ। तो आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। तो आज स्वयं पोर्टल से मैंने 3 क्वेश्चन निकाले थे और आई होप ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हैं और आपकी हेल्प करें। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर किसी सब्जेक्ट पे चाहिए सो जस्ट कमेंट इट एंड आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी अवेलेबल करा पाऊँ उस सब्जेक्ट की भी जिसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो। और गाइज़ प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए इस चैनल पे। मैं आपको बता रही हूँ कि ये चैनल आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा क्योंकि मैं हर चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी जो भी करियर से रिलेटेड है। ओनली बी ए नहीं कि आपको आगे करना क्या है उसके लिए भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। कल मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय।